नरेंद्र बच्चाओ अर्नव फायर सर्विसेज की तरफ से अप्रैल 2025 से हमने ये यहाँ का एम सी लिया है। इससे पहले ये सिस्टम पूरा बंद था, मतलब डेड कंडीशन में था। अभी जो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में अभी ये जो डेमो रखा गया है कि इसका एक उद्देश्य है कि ये जो सिस्टम लगा हुआ है इसको फायर फाइटिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा बैठ में जाकर देखेंगे कि अगर अंगार ही ना लगे तो प्रिकॉशंस हम पहले देखेंगे। फायर कैसे लगता है या उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, इसके बारे में ये डेमो रहेगा। दो सेशन में हम डेमो देने वाले हैं। पहला जो है, अभी फायर मतलब एक्चुअली होता क्या है। फायर मतलब सिर्फ फ्लेम नहीं होता है। आप बोलोगे कि इससे फ्लेम दिखाई दिया वही फायर है। फायर वैसे नहीं होता है। फायर का जो स्टेजेस होता है कि इससे पहला जो अपना पीला होता है या जो काला होता है, हम बचपन में देखते हैं कि हम कांच कलर का, और है फ्यूल जो जलने वाला पदार्थ। जलने वाला पदार्थ कोई भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। स्थायी पदार्थ हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैसेस होता है। अंगार के लिए एक फायर ट्रायंगल कंप्लीट होना जरूरी होता है। सबसे पहला होता है फ्यूल, जलने वाला पदार्थ, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस कोई भी पदार्थ हो सकता है। दूसरा होता है ऑक्सीजन। हवा में 21% ऑक्सीजन है। अगर 16% से अगर कम ऑक्सीजन रहा तो वो कभी फ्लेम नहीं पकड़ता है, वो धुआं निकलना चालू हो जाता है। तो 16% से ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा तभी अंगार पकड़ता है। और तीसरा होता है हीट। हर एक चीज़ के लिए, जलने के लिए पर्टिकुलर हीट की ज़रूरत होती है। अगर आप कागज़ पकड़ोगे तो जल्दी जलेगा, वही लकड़ी लोगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। डीजल लोगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, पेट्रोल लोगे तो जल्दी जलना चालू हो जाएगा। इस प्रकार से हर एक चीज़ के लिए, जलने के लिए पर्टिकुलर हीट की जरूरत होती है। तो फ्यूल, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा होता है हीट। ये तीनों चीज़ें जब मिलेंगी तभी ट्रायंगल कंप्लीट होगा, तभी अंगार लगेगा। ठीक है। हीट, पहला फ्यूल जलने वाला पदार्थ, दूसरा होता है ऑक्सीजन और तीसरा होता है हीट। ये तीनों चीज़ें जब एक साथ में आएंगी तभी अंगार लगेगा। तो अगर अंगार बुझाना है तो हम कैसे बुझा सकते हैं? तो इजी वे है कि हमें इस ट्रायंगल में से एक पार्ट को कट कर देना है या उसको रिमूव करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर फ्यूल को निकालना है तो समझो अगर घर के अंदर एक कटर को अंगार लगाए तो हम क्या करेंगे? जो जलने वाला है पदार्थ उसको जलने दीजिए, क्योंकि उसके आजू बाजू का जो पदार्थ है उसको हटा दीजिए। बाजू का दूसरा कर्टन है वो साइड में कर दीजिए। जलने वाला है और जल कर नीचे गिर जाएगा, आजू बाजू में उसके ऊपर जलने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे हम मराठी में बोलते हो कि अपन उपासमार, आगीची उपासमार। अगर उसको आपने जलने का पदार्थ साइड में गिरा था, स्टार्वेशन कर दिया तो ऑटोमेटिकली अंगार बुझ जाएगा। दूसरा होता है हीट। हीट को कम कैसे कर सकते हैं? कूलिंग करके। सबसे बेस्ट वे क्या है कि हमारे पास पानी होता है, वो पानी यूज़ करके हम डायरेक्ट उसके ऊपर डालेंगे तो आसानी से अंगार बुझ जाता है। और इसके हीट कम हो गया तो अंगार की सिवियरिटी वो कम हो जाती है। और तीसरा होता है ऑक्सीजन, स्मॉदरिंग। उसको ढक लीजिए, किसी जो ज़्यादा वाला कपड़ा रहेगा। अगर समझो ये क्या, फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं कि घर के पैन के अंदर कभी अंगार लग जाता है, कढ़ाई के अंदर अंगार लग जाता है, तो हमें क्या करना है? उसके ऊपर जो भी उसका लीड रहेगा सिर्फ उसको ऊपर रख दीजिए। बहुत से इंसिडेंट मैंने ऐसे देखे हैं कि छोटा सा अंगार है, लेडीज घबरा जाती है, उसके ऊपर कुछ भी फेंक देती है, तो उससे क्या होता है कि वो जो जलने वाला पदार्थ है वो स्प्रेड हो जाता है और अंगार ज़्यादा जलना चालू हो जाता है। इसके लिए आसान वे है कि जो कढ़ाई के अंदर जो अंगार लगा है वो 2 से 3 फीट जाएगा, उसके ऊपर वो उसका फ्लेम नहीं जाता है। तो हमें कोई भी बर्तन रहेगा उसको उसका ढक्कन लीजिए, उसके ऊपर रख दीजिए। उसके अंदर कढ़ाई के अंदर जितना भी ऑक्सीजन रहेगा वो फ्लेम पकड़ लेगा। बाद में जैसे ऑक्सीजन खत्म हो गया वो ऑटोमेटिकली अंगार बुझ जाएगा। तो आसान वे है कि आप घर के अंदर कभी अंगार लगता है तो उसको लीड को उसके ऊपर रख दीजिए। यहाँ पे PNG है क्या? LPG है, LPG गैस है, पीछे है पाइप, इधर है लाइन। तो PNG है। अगर घर के अंदर कभी LPG सिलेंडर रहा तो सिलेंडर क्या होता है कि वो बॉम्ब की तरह काम करता है। तो हम अगर कभी सिलेंडर को अंगार लग गया तो क्या करना है कि उसका मेन रेगुलेटर स्विच बंद कर दीजिए। नहीं तो हमारे घर के अंदर जो भी जाड़ा वाला कपड़ा रहेगा वो उसको गीला कीजिए, उसके ऊपर
आसानी से ढक दीजिए, अंगार स्मोदरिंग हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अंगार बुझ जाएगा। ये तरीके है अंगार को आसानी से बुझाने के। पहला हुआ फ्यूल को कम करना है, स्टारवेशन, उपवासमान। दूसरा है कूलिंग, हीट को कम करने के लिए कूलिंग। और तीसरा स्मोदरिंग, इसको ऑक्सीजन को कट ऑफ कर दीजिए। ये 3 तरीके से अंगार बुझ जाएगा। ट्रायंगल हुआ, ट्रायंगल से एक पार्ट को निकाल दीजिए, अंगार बुझ जाएगा। अगर समझो अगर कभी कहीं पे अंगार लगता है तो हम क्या कर सकते हैं? समझो आपका बिल्डिंग अभी 17 माले का ना, 17 माला। हाँ 17 माले का। रेफ्यूज एरिया कौन से माले पे? 8वां और 15 में थोड़ा है। तो 8 और 15 एक सबको पता होना जरूरी है। मोस्टली जो ऊपर रहते हैं, 8 वाले से ऊपर जो रहते हैं उनको तो पता होना चाहिए कि अपना रेफ्यूज एरिया कौन सा है। समझो अगर कभी 10वें माले पे अंगार लग गया तो आप लोग क्या करोगे? तो ऐसे कभी सिचुएशन होता है कि 10वें माले पे अंगार लग गया, या हमें एक फॉर एग्जांपल पकड़े तो 10वें माले पे अंगार लग गया, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले बचा अपनी तो जान बचानी है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम बाकी लोगों की भी जान बचाएं। उसके लिए क्या करेंगे कि अपने पास अलार्म सिस्टम दिया गया, उसको एक्टिवेट करेंगे, इवैक्यूएशन चालू करेंगे। तो इवैक्यूएशन वो कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें इवैक्यूएशन करना है, अलार्म को एक्टिवेट करना है। अलार्म को एक्टिवेट करने पर अगर आप पॉसिबल है तो भी फायर फाइटिंग कीजिए। अगर आपको पॉसिबल नहीं, आप फायर फाइटिंग नहीं कर सकते तो मत कीजिए, आप डायरेक्टली नीचे आ जाइए, क्योंकि सर सलामत तो पगड़ी 50। इसी तरह से अंगार को टैकल करना है तो ट्राई कीजिए, नहीं कर सकते तो सीधा नीचे आ जाइए, सब लोगों की इवैक्यूएट कीजिए। इवैक्यूएट करने के टाइम आपका असेंबली पॉइंट है, ये आपका असेंबली पॉइंट है और उस साइड में असेंबली पॉइंट है। असेंबली पॉइंट में सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे, ये इवैक्यूएशन का प्रोसेस है। असेंबली पॉइंट में इवैक्यूएट होने के बाद सब यहाँ पे आने के बाद आपको चेक करना है, ये जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहेंगे, कम्युनिटी मेम्बर्स रहेंगे, या हर फ्लोर पे आप अपॉइंट कर सकते हो, वो लोग रहेंगे, वो हेड काउंट करेंगे कि कितने लोग यहाँ पे आए। और सिक्योरिटी रहेगा, सिक्योरिटी को पता है यहाँ पे जोमेटेबल लोग कितने गए, इलेक्ट्रिशियन कितने गए, फायर फाइटर्स अंदर गए कि नहीं, ये उनको पता रहता है। तो आप सबका हेड काउंट कीजिए, अगर कोई फंसा रहेगा तो फिर आपको फायर ब्रिगेड को बता सकते हो। तो इवैक्यूएशन का आपका प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए, आपको इवैक्यूएट करना है, असेंबली पॉइंट में आना है और हेड काउंट करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको सिक्योरिटी आ जाओ। तो सिक्योरिटी का एक मेन काम है, जब भी कभी अंगार लगता है या ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो आपने अलार्म सिस्टम एक्टिवेट किया, हमें एक्टिवेट करके देखेंगे। तो एक्टिवेट करने के बाद उसका जो भी सिग्नल आएगा तो वहाँ पे फायर का पैनल दिया गया है ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ से उसका नंबर आता है, फ्लोर का नंबर आता है। तो फ्लोर का नंबर चेक करना है, सिक्योरिटी भी जाकर वहाँ पे देखना है कि कहीं पे कोई इंसिडेंट हुआ है कि नहीं। सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, एक आदमी क्या काम दौड़ेगा, तो जो भी आप एक टीम भी बना सकते हो, 3 पर्सन रहेंगे, उसका एक टीम बनाओ कि वो फायर फाइटिंग इंसिडेंट के टाइम में वैसा काम करते हैं। तो वहाँ पे जाके उनको इवैक्यूएशन होने के बाद में वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो कभी कभी डिफॉल्ट भी बजना चालू हो जाता है, तो आप वहाँ पे अलार्म सिस्टम को बंद कर सकते हैं। लेकिन इंसिडेंट हुआ है तो अलार्म वहाँ पे जाकर अंदर एक्चुअली अंदर लगाए तो आप सीधा जब तक पूरा इवैक्यूएशन नहीं होता अलार्म सिस्टम को बंद मत कीजिए, ठीक है। वैसे जब इवैक्यूएशन खत्म हो जाता है उसके बाद में आपको जो भी आपका लिफ्ट रहेगा वो ग्राउंडिंग करना है, क्योंकि आपको फायर इंसिडेंट के टाइम को आपको जो भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वो बंद करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो उसकी वजह से अंदर स्प्रेड हो सकता है। इसी वजह से इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद करना है। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद करने से पहले या जो भी पर्सन रहेगा या सिक्योरिटी जब भी इलेक्ट्रिकल मेन सप्लाई बंद करेगा उसको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपका जो भी लिफ्ट है वो ग्राउंडिंग करना है। ग्राउंडिंग मतलब क्या है कि अगर कोई 8वें 9वें माले पर रहेगा, अगर आदमी अंदर रहेगा, आपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई नीचे से बंद कर दिया तो वहीं पे वो ट्रक हो जाएगा, धोर अंदर चला गया तो वहाँ पे डेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत से ऐसे इंसिडेंट मैंने एक्चुअली देखा है कि उसकी वजह से अंगार की वजह से नहीं तो धोए की वजह से आदमी लोगों की जान गई। तो हमें लिफ्ट को ग्राउंडिंग करना है, उसके बाद में वो ओपन करके फिर आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद करना है, ध्यान में रखिए। उसी तरह से आपको अभी जैसे जो हमारे यहाँ रेस्क्यू एरिया है 8 फ्लोर पे और 15 या 16 पे जो भी है, तो उसमें अगर जैसे जो है जिस समय ये इंसिडेंट होता है
तो बीच वाले या जो मिडिल में जो लोग हैं उनको ऊपर की तरफ जाना चाहिए या नीचे ही आना चाहिए। वही क्योंकि मैं ये एक्चुअल में खिलाड़ी के इसलिए मैंने बता कि बीच में मेरे टाइम में इसमें मतलब 7 फ्लोर था तो अब वो 5 फ्लोर है, 5 फ्लोर से वो लोग टॉप पे चले गए, फिर टॉप से उनको नीचे भेजा गया भाई आप टॉप पे मत रहिए। तो एक्चुअल मतलब करेक्ट क्या चीज़ है? एक्चुअली प्रोसेस है कि आपको असेंबली पॉइंट में ही आना है नीचे। लेकिन कभी क्या होता है कि अगर मैंने 10वें माले का इसीलिए एग्जाम्पल लिया था कि 10वें माले पर अगर कभी अंगार लगा तो आप लोगों को क्या है कि वहाँ पे धुआं कभी स्टेयरकेस में जाता है। स्टेयरकेस में अगर अंदर अगर धुआं चला गया आपको तो पहले लिफ्ट में यूज़ करना है, तो एक ही आपका एग्जिट वे क्या है कि स्टेयरकेस। इसके लिए स्टेयरकेस हम लोग बोलते हैं कि स्टेयरकेस पूरा खाली होना चाहिए। अभी मैंने देखा, अभी मैंने इनको भी बताया कि बेस्ट आपने रखा है, पूरा क्लीन रखा है, वैसे हमेशा रखिए। क्योंकि एक्चुअली मैंने एक्सपीरियंस किया है कि उसकी वजह से वो 2-3 बार हम लोग गिर गए थे। अगर कुछ भी उसके साइकिल रखा रहेगा, कुछ स्टोरेज मटेरियल रखा रहेगा या स्क्रैप मटेरियल रखा रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि भाग दौड़ में कुछ दिखता नहीं। दिन के टाइम भी अगर अंगार लगा तो आपको स्टेयरकेस में अगर धुआं बन गया तो जीरो विजिबिलिटी आएगी। दिन के टाइम भी आपको कुछ नहीं दिखेगा, इतना ब्लैकआउट हो जाता है। इसकी वजह से आपको स्टेयरकेस हमेशा क्लीन रखना चाहिए। सिर्फ स्टेयरकेस नहीं तो आपको लॉबी का एरिया है वो भी क्लीन रखना चाहिए। उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि अंगार स्प्रेड होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कभी उसके एक स्टेयरकेस के अंदर कहीं भी अंगार लगना चालू हो गया, स्क्रैप मटेरियल को अंगार लगना चालू हो गया तो पूरा स्टेयरकेस बढ़ जाएगा, फिर आप इवेक्यूएट नहीं कर सकते। इवेक्यूएट करना है तो आपको नीचे आना है, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। 10वें वालों के ऊपर के लोगों को पॉसिबल नहीं, तो उनको जो भी रेफ्यूज एरिया है उसमें आप टेम्परेरी शेल्टर और टेरेस जो है, टेरेस का दरवाज़ा हमेशा खुला रखना चाहिए। रेफ्यूज एरिया का दरवाज़ा हमेशा खुला रखना चाहिए, फिर उसको डोर क्लोजर आप लगा सकते हैं। इसके लिए उसको कुंडी भी नहीं दिया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे भी देखा कि आपने ऑलरेडी खुला रखा है, तो टेरेस का दरवाज़ा हमेशा खुला रखना चाहिए। आप लोग कभी कभी कमेटी मेम्बर भी बोलते हैं कि कभी कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं, कोई सुसाइड करेगा, ऐसे चांसेस रहते हैं, लेकिन उसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। सुसाइड करने वाला कहीं भी सुसाइड करता है। आपके ऊपर कोई बहुत से लोगों को लगता है कि इसकी वजह से हमारे ऊपर कुछ कार्रवाई हो सकती है या कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि अभी एक इंसिडेंट हुआ था, कुर्ला में सुसाइड किया, तो उसकी वजह से वो सिक्योरिटी इंचार्ज था, वो बहुत डर गया। उसने मुझे कॉल किया था कि सर हमें पुलिस बोल रही कि आपने दरवाज़ा क्यों नहीं बंद किया। मैंने उनको बोल दिया कि फायर एक्ट बोलने के बोलो, उसके हिसाब से उन्होंने कि फायर एक्ट में ही लिखा हुआ है कि आप हमेशा आपका डोर ओपन होना चाहिए। अगर नहीं ओपन रहेगा, कुछ इंसिडेंट हुआ, डोर बंद गया तो फिर रिस्पॉन्सिबल आप हो। क्योंकि यही स्लीपर में ऊपर नगर में 7 माले का सिर्फ बिल्डिंग था। मीटर कैबिन के अंदर अंगार लगा। मीटर कैबिन से जो मीटर कैबिन था डायरेक्टली स्टेयरकेस को कनेक्टेड, तो वहाँ से जो धुआं गया पूरा भर गया। जो भी लोग थे पहले माले से सब लोग भागे स्टेयरकेस पे, लेकिन वहाँ का दरवाज़ा बंद होने की वजह से वहाँ पे 7 लोगों की जान गई। 7 माले का बिल्डिंग था, टेरेस नहीं खोल पाए, इतना धुआं गया, वहाँ पे भर गया, वहीं पे 7 लोगों की जान गई। 2023 का ही इंसिडेंट। तो ऐसा हो सकता है, इसकी वजह से स्टेयरकेस का दरवाज़ा हमेशा खुला रखना चाहिए। आप कभी डरिए नहीं कि वहाँ पे कोई चाहेगा क्या करेगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी की नहीं रहती है, रहती की नहीं। प्राइवेट को नीचे आने की प्राइवेटी नीचे आने की तो होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि क्या होगा कि आप लोग ऊपर चले गए, अभी कोई बोलेगा अरे मैं क्यों नहीं चुका। वो जो एरिया होता है टेम्परेरी शेल्टर के लिए रेफ्यूज एरिया होता है। टेम्परेरी शेल्टर 2-3 घंटे के लिए। कभी क्या होता है कि इतना हीट बढ़ जाता है कि आपका अगर 8वें माले का रेफ्यूज एरिया है, अगर 7वां माला ज़्यादा जलना चालू हो गया तो आपको चप्पल गमबूट पिघलना चालू हो गया। इतना हीट बढ़ने की वजह से 2 घंटे में अगर उसको रेस्क्यू नहीं कर पाए तो फिर आपकी परेशानी बढ़ सकती है। धुआं इधर उधर से घूमना चालू हुआ तो वहाँ पे धुआं बढ़ सकता है। लेकिन 2-3 घंटे के लिए टेम्परेरी शेल्टर के लिए रेफ्यूज एरिया पॉसिबल है। नीचे आइए, नहीं पॉसिबल है तो टेम्परेरी शेल्टर आप ले सकते हैं। आपका रेफ्यूज एरिया है और टेरेस, ठीक है। अगर कोई डिसेबल पर्सन से अगर नीचे नहीं आ सकता तो उसको आप चेयर पर रख के नीचे ला सकते हैं या रेफ्यूज एरिया में ला सकते हैं। उसके बाद में फाइटर्स को बोल सकते हैं कि वो आप जाइए वहाँ पे अंदर बैठे। उसी तरह से अगर समझो आपके किचन में अंगार लग गया, बेडरूम अंदर है,
साइड में हॉल है, किचन में अंगार लग गया, वहाँ पे आपको पॉसिबल नहीं है बाहर निकलना। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो भी बेडरूम का दरवाज़ा है पूरा बंद कर दीजिए और अंदर उसको जो भी गैप रहता है, नीचे गैप रहता है या साइड में गैप रहेगा, तो उसको गीला कपड़ा कर दिए, उसको गैप फिल कर दीजिए, अंदर भर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि धुआं जो रहेगा अंदर नहीं आएगा, हॉल में आप सेफ रह सकते हो। बाद में आप खिड़की से या विंडो रहता है वहाँ से आपको फायर लगा के आपके लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे फंसे, तो आपकी जान जाने के चांसेस नहीं। कभी भी आप अगर बाहर निकलना चाहते हैं अंगारा है तो आप हाथ को ऐसा उल्टा लगेगा। इससे क्या होगा, अगर मैंने ऐसा लगाया तो मेरा गर्म रहेगा तो हाथ इधर आएगा। अगर ऐसा मैंने पकड़ा टेस्ट करने का, एक सीधा मेरा हाथ ऐसा और चिपक जाएगा। ज़्यादा हीट रहेगा तो हाथ डायरेक्ट यहाँ पे चिपक जाएगा। इसकी वजह से आपको इरीटेट होने की चांसेस है। तो कभी भी हाथ ऐसा लगाना चाहिए, तो डिसीजन भी यहाँ पे ज़्यादा होता है और पकड़ने की चांसेस भी बहुत कम। वैसे आप बाहर निकलना है, ज़्यादा धुआं हो गया तो गीला कपड़ा कीजिए, मुँह के ऊपर बांध लीजिए या कोई भी रुमाल रहेगा उसको मुँह के ऊपर बांध लीजिए, फिर आपको बाहर जा सकते हैं और स्टेज के से भी आ सकते हैं। अगर ज़्यादा धुआं भर गया तो आप नीचे बैठ के स्क्राउलिंग करके या नीचे बैठ के, क्योंकि धुआं है जो होता है लाइटर दैन एयर है, तो ऊपर भरता है, नीचे का जो 1-1.5 फीट का जो गैप रहता है उसमें धुआं कम रहता है, वहाँ से आप आसानी से जा सकते हैं। इसके लिए तो आपने देखा हो कि फायर फाइटर नीचे हमेशा नीचे बैठ कर फायर फाइटिंग करते हैं, तो इसका इसीलिए होता है कि आपको आसानी से जा सकते हैं धुआं ऊपर से साइड में। ठीक है, जब भी आप बाहर निकलते हैं तो आपका घर का पॉसिबल है तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद कर दीजिए, नहीं पॉसिबल है तो आप नीचे आ जाए। जैसे हमने नीचे से बंद करना है, लेकिन अगर सिर्फ एक घर का रहेगा, कभी भी घर के अंदर आदमी रहेगा तो उसको जैसे इंसिडेंट हुआ तो डायरेक्टली स्प्रेड कभी नहीं होता है, उसको आधा घंटा या पौना घंटा लगता है कि एज पर कम्बस्टिबल मटेरियल कितना है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो आप उसको पहले इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद कर दिए तो स्प्रेड होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। उसी तरह से आप जब लाइट इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद करते हैं तभी आपको गैस का सप्लाई बंद करना है, क्योंकि आपके पास PNG है, सबसे बेस्ट वे की PNG है। इसकी वजह से आप आसानी से पूरे बिल्डिंग का सप्लाई बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो भी विंग रहेगा उसकी यहाँ पे एक नॉब दिया गया, एक नॉब दिया गया है, इसको आपने बंद कर दिया तो एक विंग का सप्लाई बंद हो जाएगा। अगर आपको पूरे बिल्डिंग का करना है, अभी ये यहाँ पे एक ही विंग है तो यही से एक गया है, कभी भी क्या होता है कि 2-3 विंग्स रहती है तो उसका जो सप्लाई रहता है वहाँ पे मेन सप्लाई यहाँ पे ब्लू वाला बॉक्स, हाँ तो बाजू वाले बिल्डिंग में रहेगा तो ब्लू बॉक्स रहता है, वहाँ से अगर आपने सप्लाई बंद कर दिया तो पूरी बिल्डिंग का सप्लाई ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो जब भी कभी अंगार लगेगा तो स्प्रेड होने के चांसेस कम हो जाएंगे, और उसको कम्बस्टिबल मटेरियल कम मिलेगा तो अंगार भी ज़्यादा फैलेगा नहीं या बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों को रेस्क्यू करना है, नीचे आना है, फिर बाद में आपको हिट काउंट होने के बाद उसी साइमल्टेनियसली आपको 101 पे फायर ब्रिगेड को कॉल करना है। इसी तरह से जो भी आपका नियरेस्ट फायर स्टेशन है, आपका जो फायर स्टेशन है इंचोली फायर स्टेशन और यहाँ इस साइड में मालाड फायर स्टेशन, यहाँ से आपका नंबर होना आपके लिए इमरजेंसी नंबर होना जरूरी है। एक चीज़ बताइए, मैं 1501 में हूँ हाँ, और उसमें 101 में फायर ब्रिगेड का है, ये डायरेक्टली कॉल जाता है आपका हेड ऑफिस बाइक लाने। इसी तरह से यहाँ का भी नंबर है, आपको 210 होता है, 10 पुलिस का 100 और एम्बुलेंस का 103 फॉर लेडीज हेल्प। मैं 1501 में हूँ और इसमें किचन अलग नहीं है, लिविंग रूम में ही किचन है। तो जैसे आपने कहा कि मान लो किचन में फायर लगती है तो कहाँ जाए? तो किचन में आपको बाहर ही आना, कहीं भी आप रहिए। आपका डायरेक्टली लास्ट में मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर आप नहीं निकल सकते, आपको निकल गए तो आपको जहाँ जाना आपको ज़रूरत से बाहर ही आना, लॉबी में आना है, बाहर स्टेज से बाहर आना, आपको बाहर ही होना है, इवेक्यूएशन होना है। ठीक है, उसके बाद में हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद कर रहे, गैस सप्लाई बंद कर दें, फिर अगर पॉसिबल है तो फायर फाइटिंग कीजिए। फायर फाइटिंग करने के लिए यहाँ पे ये जो आपका बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग आपका हाईरेज बिल्डिंग आता है। पहले तो 24 मीटर का बिल्डिंग तो मतलब 7 माले का जो बिल्डिंग था वो हाईरेज में आता था। अभी क्या किया कि जो DCPR 2034 आया उसमें अभी 32 मीटर मतलब 9 माले तक का बिल्डिंग या 10 माले तक का कुछ हाइट कम रहेगा तो 10 माले तक का जो भी बिल्डिंग होता है वो
हाई राइज में लो राइज में आता है, उसके ऊपर का जो भी बिल्डिंग रहेगा वो सब हाई राइज में आता है। तो आपका ऑलरेडी हाई राइज में बिल्डिंग है, तो इसमें आपको फायर फाइटिंग के लिए कुछ सिस्टम दिया गया। पहला तो आपका जो है फायर एक्सटिंग्विशर, हर फ्लोर पे फायर एक्सटिंग्विशर होना ज़रूरी है। आपके लिए यहाँ पे सिर्फ 4 फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर का इम्पोर्टेंस क्या है हम बाद में जब उसका लाइव डेमो करेंगे वो उसको टाइम लगाएंगे, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर फर्स्ट एड की तरह काम करता है। इससे क्या होता है कि सिर्फ पाउडर बाहर आता है या CO2 रहेगा तो CO2 गैस बाहर आएगा, लेकिन इससे ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। लेकिन अभी अगर आपने डायरेक्टली फायर फाइटिंग का पाइप लिया, उससे पानी मारना चालू किया, सोफा गीला हो गया, 10-15 हज़ार का वही नुकसान। टीवी के ऊपर गिरा, टीवी खराब हो गया। तो अगर एक सॉकेट के अंदर पानी गया, उससे अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो पूरी वायरिंग नहीं चलेगी, तो इससे ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस है। क्योंकि आप यहाँ पे रहते हो तो अंगार जब भी लगता है तो छोटे पैमाने में रहते हो। आपने एक एक्सटिंग्विशर से अगर अंगार को, अभी हम लाइव देखेंगे कि कितनी बार हम अंगार को एक एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं। तो एक एक्सटिंग्विशर भी अगर इनिशियल स्टेज में हमने यूज़ कर लिया तो आसानी से अंगार बुझ जाएगा और अंगार स्प्रेड होने के चांसेस भी दिए। तो वो अगर नज़दीक में रहेगा, आप अगर नीचे ऊपर से नीचे आए तो पॉसिबल नहीं है कि आप आसानी से उसको बुझा सकते हो। 5-6 मिनट चले गए तो अंगार बढ़ना बढ़ जाएगा, या उसी की वजह से अगर पूरे फ्लैट में फैल गया तो कुछ ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। इसकी वजह से एक्सटिंग्विशर होना जरूरी है। उसके बाद में इवैक्यूएशन के लिए अलार्म सिस्टम दिया गया है। अलार्म सिस्टम हर एक फ्लोर पे MCB ऐसा दिया है, मैनुअल कॉल पॉइंट। ये यही का निकाला है, अभी एक ख़राब हो गया था, इसकी वजह से हमने पुराना निकाला है, नया वहाँ पे लगाया है। छोटा माल है, 4 फ्लोर का है। तो ऐसा MCB लगा है, मैनुअल कॉल पॉइंट। कभी भी कुछ इंसिडेंट होता है तो सिर्फ आपको आना है और एक कांच जो है उसको ब्रेक करना है। एक कांच ब्रेक होने के बाद आप देख सकते हो कि ये जो रेड वाला बटन है वो प्रेस हुआ है। बाहर आता है। अगर एक प्रेस रहेगा तो बजेगा नहीं, जैसे बाहर आएगा ऑटोमेटिक अलार्म बजना चालू हो जाएगा। उस फ्लोर पे अंदर अलार्म बजेगा और ग्राउंड फ्लोर पे अपना जो ये दिया गया है, पैनल दिया गया है, वहाँ पे भी ऊपर है वो बजना चालू होता है। वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट कभी भी होता है तो उसके भी बहुत से रीज़न हैं। उसमें ओवरलोडिंग हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और उसी तरह से इंसुलेशन ख़राब हो सकता है, ये उसके कुछ कॉजेज है। उसके बाद में अगर कभी शॉर्ट सर्किट होता है, जैसे आदमी की फितरत है, अगर मुझे यहाँ से अगर रास्ता दे दिया तो मैं यहीं से जाऊँगा, ऐसा घूम के मेन रोड गेट से यहाँ से गाड़ी लगाया सीधा अंदर चला गया। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का भी यही होगा कि वो जहाँ से इंसुलेशन उसको ख़राब मिलेगा वो डायरेक्टली वहाँ से चलना चालू कर देगा। इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है, वो हीटिंग होता है और वहाँ पे स्पार्क कर देता है। तो ऐसा कभी होता है तो हमें सबसे पहले मेन वॉल जो भी अपने घर के अंदर है वो भी आप पेपर बंद कर दीजिए, MCB बंद कर दीजिए, और फिर आप बिजली का पूरा सप्लाई बंद कर दीजिए। कभी क्या होता है कि घर के अंदर सिर्फ MCB लगा होता है, MCB ABCD ऐसा कुछ उसका तो ऐसा कुछ उसके भी MCB के टाइप से। तो हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए B टाइप का MCB लगाते हैं। इसका फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी होता है और कम रहता है। उसी तरह से जो हमें ELCB और लीकेज सर्किट ब्रेकर वो भी लगाना बहुत ज़रूरी है। हर घर के अंदर बिल्डर ने लगा दिया है, यहाँ पे लगाया है तो पता नहीं, लेकिन नहीं रहेगा तो आप बेस्ट रहेगा कि आप वो लगा लीजिए। क्योंकि उसका क्या होता है, कभी इलेक्ट्रिकल सप्लाई अपनी बॉडी से थोड़ा भी पास हुआ तो ऑटोमेटिकली वो ट्रिप हो जाता है। MCB ऐसा ट्रिप नहीं होता है। इसके लिए ELCB बहुत ज़रूरी है। कभी बॉडी से थोड़ा ही सप्लाई कट हो गया या घड़ी के ज़मीन में चला गया, आपने निकल गया तो उसकी वजह से ट्रिप हो जाएगा। आपको बचाने के लिए वो बहुत काम आता है। हाँ, ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, उसका क्या होता है कि आपके बॉडी में से अगर हमने 240 वोल्ट का सप्लाई पास किया, अगर 1 वोल्ट सप्लाई अगर मेरे बॉडी से चला गया, मुझे करंट लग गया तो मेरे बॉडी से नीचे ज़मीन के अंदर चला गया तो लीकेज हो गया। एक लीकेज हो गया मतलब 239 सिर्फ
वायर से जा रहा है तो ELC भी ऑटोमेटिकली उसको वो डाटा ये करता है, और उसको पता चल जाता है कि 250 आने वाला था लेकिन 239 ही आया, एक तो कहीं पे लीकेज हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो ट्रिप हो जाता है। तो ये क्या अपने को अंदर घरों में लगाने का है? एमसी की बाजू में लगाओ के सबसे बेस्ट है। अभी बहुत से मतलब नया बिल्डिंग रहेगा तो उसमें लगाया हुआ होता है, तो उसमें एक नॉब होता है कि आप उसको टेस्ट भी कर सकते हो। एक बटन रेड वाला बटन है, आपने उसको दबाया तो वहाँ से टेस्टिंग भी हो सकता है। मतलब दबाया सप्लाई बंद हो गया, दबाया फिर चालू हो गया। मतलब 33 लेवल का फ्लोर का मतलब काम बंद हो जाएगा या फ्लैट का पर फ्लैट का हाँ, इसमें बिल्डर ने दिया हुआ है, वो वही स्विच है सब फ्लैट में, ये टेस्ट वाला। LCD हाँ। दोनों है ना, हाँ, तो बेस्ट है। अगर नहीं है तो आप लगा सकते हैं। पूरे बिल्डिंग्स में एक हाइड्रन सिस्टम है, यहाँ पे जैसे है कोर्टियार्ड हाइड्रन, इसी तरह से कोर्टियार्ड हाइड्रन लैंडिंग वॉल हर एक जगह पे है, उसका भी हम लाइव डेमो देखेंगे अभी। और फोर्थ जो है स्प्रिंकलर सिस्टम, हर एक माले पे लॉबी के अंदर 2-2 स्प्रिंकलर लगाए और हमेशा ऑटो सिस्टम पे रहता है। पहले ऑटो सिस्टम पे नहीं था, अभी हमने ऑटो सिस्टम पे वो कर दिया है। जब भी कुछ इंसिडेंट होगा तो वहाँ पे स्प्रिंकलर पड़ गया तो पानी आना चालू हो जाएगा। कभी प्रेशर एक्टिवेटेड ही है। हाँ, यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिवेटेड है आपका। अगर कभी समझो कि कभी कुछ लोग कुछ मटेरियल लेके जाते हैं या कुछ सामान लेके जाते हैं तो उसकी वजह से भी टूट जाता है, तो वहाँ पे एक बॉल हॉल जाएगा, वो बॉल हॉल जो हम लेके आएंगे तो वो बॉल हॉल बंद करने के बाद उसी फ्लोर का सिर्फ बंद हो जाएगा। आपको पूरे बिल्डिंग का बंद करना है तो यहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ से हम उसको पूरे लाइन को बंद कर सकते हैं। लेकिन ये हमेशा पानी से भरा हुआ रहेगा। अगर तुमको कुछ लीकेज की वजह से प्रेशर ड्रॉप हुआ तो पंप सेल्फ एक्टिवेट होकर इसको भरेगा, हाँ, कुछ बहुत यूज करेगा। वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। अगर कहीं पे भी खुल गया, अगर आपने वो बॉल बंद नहीं किया तो पंप चलता ही रहेगा और पूरे फ्लोर में पानी फ्लोर में पानी आ जाएगा। इसकी वजह से आपको जैसे भी कुछ होता है तो पंप बंद करने के लिए आप नीचे मत आइए, पहले वो बॉल बंद कर दीजिए। फ्लोर पे कहाँ पे है हम पूरा दिखाएंगे। ये वाला इधर है ना, हाँ, साइड में। खिड़की के बाहर है ना। हाँ वीडियो के बाहर जो है वो हाँ, यही चीज़ है ना, काफला ये जो छोटा माल दिख रहा है ना, बाहर जो वो है, छोटा वाला। आपका होस्टेल है। अभी तक हमने जो भी देखा उसके बाद में कुछ ना किसी को सवाल हाँ, छोटा वाला। हाँ, एक और बात बताना भूल गया कि जो यहाँ पे LPG का हमने बताया था, मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब अपना जो सिलेंडर आता है वो बहुत ही रिस्की है। क्योंकि क्या है कि उसमें सिर्फ 2 सेफ्टी नॉब है। पहला तो रेगुलेटर का दोनों होता है वो, बाद में अपना शेगड़ी का नॉब, ये 2 ही है। अगर कभी इंसिडेंट होता है तो आप सबको सिर्फ लोग क्या करते हैं कि डर जाते हैं, अरे थोड़ा भी जलना चालू होगा भाग जाते हैं। लेकिन वो बाहर वो अगर उसका बॉडी जो मैनुअल होता है वहाँ पे भी अंगार लगा वो कभी जलता नहीं, क्योंकि उसका जो फ्लेम होता है उसको बाहर से हीट की ज़रूरत होती है। सिलेंडर ऐसा आधे घंटे में फटने वाला नहीं है, उसको बाहर से हीट बहुत चाहिए। उसको डायरेक्टली लग गया तो उसका क्या होता है कि कभी भी उसका आपने वीडियो भी देखा होगा कि जो ये आता है गैस आता है उसके अंदर और फ्लेम के अंदर कम से कम 1 इंच का डिस्टेंस रहता है। अगर आपने ऐसे उंगली से अंदर डाल दिया ना तो भी अंदर घुस जाता है, डायरेक्टली मैनुअल से चालू होता है। क्योंकि इतना प्रेशर से वो बाहर आता है कि वो फ्लेम को उसके मुंह तक भी आने नहीं देता है। इतना उसके अंदर इतना प्रेशर रहता है कि वो 1 या 1.5 इंच का डिस्टेंस रहता है, वहाँ से आपने सिर्फ उंगली डाल दिया मैनुअल ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। उसी तरह से कभी ट्यूब को अंगार लग गया तो आप मैनुअल बंद कर दिया ट्यूब का, और डायरेक्टली आप उसको कपड़े से ढक के गीला कपड़े से करके अंगार को बुझा सकते हैं। बिजली का अंगार लग गया फिर भी आप मैनुअल बंद करके बिजली का अंगार बुझा सकते हैं। उसी तरह से अगर कभी LPG का कुछ इंसिडेंट हुआ तो LPG बेस्ट क्यों है, क्योंकि CNG बेस्ट क्यों है कि ए लाइटर देन एयर है। हाँ, मतलब हवा में ऊपर चला जाता है, इसकी वजह से क्या होता है हवा में घुल जाता है। लेकिन LPG हेवियर देन एयर, हवा से 1.5 गुना उसका वेट है, इसकी वजह से वो नीचे चला जाता है और वो पूरा अंदर फैल भी गया तो भी किसी को पता नहीं चलता है। हम लोग बोलते हैं कि अगर कभी इंसिडेंट हुआ या LPG लीकेज हो गया तो सिलेंडर उठा के हमें खुले मैदान में लेके जाना है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उठाते हैं और टेरेस पे लेके जाते हैं। मैंने लाइव एक कॉल किया है कि यहाँ पे लोकल वाला में लोगों ने सिलेंडर 7 माले का बिल्डिंग था, 5वें माले पे गैस लीकेज हुआ, उन्होंने सिलेंडर उठाया और टेरेस पे लेके गया।
टेरेस पे लेके जाने के बाद में वो पूरे टेरेस के ऊपर भर गया, फैल टेरेस गया। से नीचे आ गया। और चौथे माले पे कोई बाहर से आया, उसने सिर्फ अपने रिंग बेल बजाया, डोर बेल बजाया, जैसे बजाया वहाँ से धमाका वो ब्लास्ट हुआ पूरा जितना थर्ड फ्लोर से जितना था वो पूरा काला हो गया। लेकिन उसमें किसी को इंजरी नहीं हुई। इसकी वजह से जब भी एलपीजी का कॉल होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बर्न इंजरी हाफ पोर्शन में होती है, क्योंकि वो हेवियर दैन एयर। और एलपीजी में या किसी भी गैस के अंदर उसका खुद का स्मेल नहीं है। इसकी वजह से उसमें इथिल मर्केप्टाइन सॉल्यूशन डाला जाता है, और इथिल मर्केप्टाइन सॉल्यूशन की वजह से हमें गैस का स्मेल आता है। लेकिन उसका भी एक ड्रॉबैक है। आपने देखा होगा कि जो लेडीज किचन के अंदर रहती है या किचन के अंदर काम करती है, गैस लीकेज रहा तो उनको पता नहीं चलता है। क्यों पता नहीं चलता है? क्योंकि इसका ड्रॉबैक ही यही है कि इथिल मर्केप्टाइन अपने ब्रेन के ऊपर कब्जा कर देता है। 1-2 मिनट के अंदर हमें उसको स्मेल करते रहे, बाद में उसका स्मेल आना बंद हो जाता है। लेकिन जब भी आदमी लोग अंदर जाते हैं वो तुरंत पता चलता है, अरे ये तो गैस लीकेज है, आपको कैसे, तो उनको पता नहीं चलता है। ये इथिल मर्केप्टाइन का एक ड्रॉबैक है। इसकी वजह से जब भी आपको स्मेल आता है, आप तुरंत मेनवॉल को बंद कर दीजिए या उसको सिलेंडर को उठा के नीचे लेके आइए। उसका जो वाइट वाला कैप रहता है वो वाइट वाला कैप लगा दीजिए। कभी भी क्या होता है कि उससे भी कभी लीकेज नहीं करता है, तो बेस्ट वे है कि अपना जो सोप रहता है साबुन, उसको गीला कर दिए, उसके अंदर डायरेक्टली भर दीजिए, उससे लीकेज स्टॉप हो जाता है। फिर आप डायरेक्टली कंपनी को कॉल कर सकते हैं, कंपनी में आके फ्री में आपको सिलेंडर भर के देती है। दूसरा जो है अपना पीएनजी लाइन। पीएनजी में 5 सेफ्टी नॉब है। यहाँ पे एलपीजी में सिर्फ 2 थे, रेनॉल और शेवली का नॉब। इसको पहला आपका जहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब ये अभी 2 बिल्डिंग का कंबाइन रहेगा, इसकी वजह से उस बिल्डिंग में उसका व्यू वाला बॉक्स है, वहाँ से जो आएगा फिर लाइन यहाँ पे आया, ये वाला आपका सेकंड। इसके बाद में आपके घर के अंदर जहाँ से पाइप दिया होता है वो थर्ड, बाद में आपका मीटर के बाद में जो लॉक होता है वो फोर्थ, और आपका 5वां शेवली का। इस तरह से आपको 5 सेफ्टी नॉब दिए तो आप आसानी से कोई भी नॉब बंद कर दिया तो अंदर घुस जाएगा। ठीक है, अभी किसी को कुछ सवाल है इसके ऊपर? नहीं तो हम फिर आगे का जो डायरेक्टली पूरा बिल्डिंग दे ऐसा ये जो होल फायर फाइटिंग दिया गया है, इसको आपको आप प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाओगे, इसके लिए ये आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ फायर फाइटर ही यूज़ करें। फायर अगर आप लोग 2-3 सिक्योरिटी मिलके या आप लोग 2-3 मिलके अगर उसको पकड़ सकते हो तो पकड़ना है। हाँ। लेकिन इतना जरूरी नहीं, अपने पास इतना बेस्ट सिस्टम दिया गया है, उससे आप आसानी से अंगार को पहुँचा सकते हैं। इसको इसमें नहीं रहेगा या उसको इसमें आसान- फोर्स ज़्यादा अच्छी है। तरह से अगर पकड़ा नहीं तो अगर ये नीचे गिर गया तो यार इतना घूमेगा कि घूम जाएगा हाथ पैर पूरा, तोड़ देगा। हाथ पैर तोड़ देगा। हाँ इसकी वजह से बराबर। प्रॉपर इस तरह से फायर फाइटर उसको पकड़ते हैं। ऐसा पकड़ने का स्टाइल देख लो, अच्छा हाथ, हाँ बराबर। पानी देखो फुल। छटकता है ना, छटकता है ना वो, उसमें पानी और समय पकड़ता है, झटका मारता है। पूरा ग्राउंड साफ हो जाएगा कल से, इससे ये साफ करने का कल से सफाई करने के लिए यही ठीक है। पानी वेस्ट भी ना जाए ना अभी तक। हाँ पानी है, बहुत पानी बहुत जाता है इसमें। हैं वो किसके घर में जाएगा? ऊपर कितना ऊपर चले गया। ये जो होज है अपना कैनवास का सादा वाला होज है, अगर फायर फाइटर का अगर वो होज लगाएंगे, अगर ऊपर मारा तो 7वें माले तक का इसका जेट जाता है, 7 माले तक जा 7 सकता है। माले तक आसानी से नीचे से जेट जाता है। लेकिन अपने को 7 माला जाना जरूरी नहीं है, अपने सिर्फ फ्लैट के अंदर 15-20 फीट भी गया तो भी जो होता है। लेकिन अगर ये आपने कभी गलती से निकाल लिया और उससे पानी मारने गए
तो घर के अंदर जो भी सामान रहेगा पूरा डैमेज हो सकता है। जब भी बड़ा अंगर रहेगा तो इसीलिए फायर पैटर्न ही ये लोग यूज़ करते हैं। ठीक है कि यहाँ पे हमने ग्राउंड फ्लोर ही, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेशर 7 या 7.5 बार का प्रेशर आता है। तो हमें रिक्वायरमेंट है कि थर्ड फ्लोर जो लास्ट जो टॉप फ्लोर होता है, टॉप फ्लोर पे 3.2 या 3.5, अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग रहेगा 3.2 का प्रेशर आना चाहिए और कमर्शियल बिल्डिंग रहेगा तो 3.5 का प्रेशर आना जरूरी है। तो वो उसका जेट लेंथ अगर 20 फीट भी गया तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ से बहुत ज़्यादा उसका जेट लेंथ जाता है। ये बिल्डिंग का पानी का नहीं है ना? ये बिल्डिंग का बिल्डिंग का पानी BMC से पानी आता है। पहले तो आपके फायर के टंकी के अंदर आएगा, फिर ओवरफ्लो होके उसका जो ऊपर का होल किया गया है वहाँ से ओवरफ्लो होके आपके डोमेस्टिक के टैंक में जाता है। इससे क्योंकि क्या होता है कि इससे प्रायोरिटी फर्स्ट फायर को दिया गया है। आपका ये टंकी हमेशा भरा रहना चाहिए, डोमेस्टिक में नहीं रहेगा तो भी चलेगा। इसकी वजह से यहाँ से ओवरफ्लो होके वहाँ पे जाता है, ये मैंडेटरी रहता है। उसी तरह से इसका प्रोविजन किया होता है। सब पंप उसके फायर के मेन पंप टैंक के अंदर ही लगाए जाते हैं। उसको यूज़ करते वक्त आपको सिर्फ उसको घुमाना आसानी से, छोटा बच्चा भी 10 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा इसको ऑपरेट कर सकता है। एक मिनट खाली कर मैडम किधर? हाँ चलो। ट्राई करके देखिए, इसकी वजह से कुछ कर सकते हैं। जो होता है कि इसका जो हमारा ट्रैवल डिस्टेंस होता है, ट्रैवल डिस्टेंस को क्या है कि हर एक फ्लोर का कोना रहेगा। आप बिल्डिंग में पकड़िए या कोई रेसिडेंशियल पकड़िए या मॉल पकड़िए, तो उसका जो लास्ट वाला कोना रहता है वहाँ से स्टेयरकेस का डिस्टेंस सिर्फ 30 मीटर ही रहता है। उससे ज़्यादा अगर रहेगा तो उसको सेकंड वाला स्टेयरकेस दिया जाता है। हम बोलते हैं कि SRA बिल्डिंग में 2-2 स्टेयरकेस क्यों दिए? यही कारण है कि उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल डिस्टेंस है, उसका कंसेप्ट ये एक्ट में दिया गया है कि आपका जो भी लास्ट पॉइंट रहेगा वहाँ से स्टेयरकेस का डिस्टेंस जो होता है वो 30 मीटर से ज़्यादा नहीं रहेगा। आप वहाँ से इवैक्यूएट कर सकते हैं। इससे अगर 32 मीटर हो गया ऑटोमेटिकली आपका दूसरा स्टेयरकेस देना चालू हो जाएगा। और इसका लेते हैं कि आप यहाँ से आपकी बिल्डिंग के किसी भी कोने में जाकर पानी आसानी से मार सकते हो। उसका जेट लेंथ जो होता है वो 10 से 15 फीट होना चाहिए। हमारा जो है 30 फीट तक आसानी से जाता है। हाँ वो निकाल लो यार। ऑटो के सिस्टम से ऑटोमेटिकली पंप वहाँ पे चालू हो गया होगा। यहाँ से हमें बंद कर दिया, बंद हो गया। हर एक फ्लोर पे ऐसा लैंडिंग वॉल सेल दिया गया है। यहाँ पे ग्राउंड में होता है तो उसकी फोर्स हैड्रेंट होती है, ऊपर अगर रहेगा तो उसको लैंडिंग वॉल होती है। तो ऐसा हैड्रेंट दिया गया है और वहाँ पे आप हर एक फ्लोर पे ऐसा बॉक्स नहीं है। लेकिन फायर ब्रिगेड के पास खुद का एक पाइप रहता है, वो फायर ब्रिगेड आके इस पाइप को कनेक्ट करके डायरेक्टली पानी मार के चालू कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास में ये जो बॉक्स है इसका चाबी यहाँ पे इमरजेंसी और ये जो स्टेयर की है हमने सिक्योरिटी के पास दिया हुआ है, वहाँ से आप लेकर इसे खोल सकते हैं। लेकिन इतना इमरजेंसी में इतना सोचने की जरूरत नहीं, कांच तोड़ दीजिए, बाद में हम उसको नया लगा लीजिए। निकाला यहाँ से सीताराम चाबी कुछ है निकाले, आप फायर फाइटिंग कर सकते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, फायर इनलेट होते हैं। एक कभी समझो हमारे पास 4 पंप है, फायर का पंप है 4, लेकिन इनकेस कभी फायर फाइटिंग के टाइम में वो किसी वजह से या शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पूरा सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गया, पंप नहीं चल रहा है, तो आपका लेकिन सिस्टम तो चलना चाहिए। इसके लिए खास प्रोविजन किया है, इसको फायर इनलेट बोलते हैं। तो फायर ब्रिगेड का जो भी गाड़ी आएगा उसका पाइप डायरेक्टली इसको कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ से पानी अंदर जाके ये वॉल, अगर ये बटरफ्लाई वॉल है, ये खोल दिया है तो ये पानी पूरा आपके सिस्टम में जाएगा। तो इससे फायर फाइटर आसानी से काम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि उनको जो हर फ्लोर पे होज बिछाना है उसका टाइम कम हो जाएगा। हमारे पास जो फायर फाइटिंग सिस्टम दिए गए, नीचे जो 4 पंप दिए गए उसमें से 2 पंप है इस लाइन को कनेक्टेड है। ये छोटा वाला जो लाइन है वो स्प्रिंकलर लाइन है। इसका जो ये जो वाला पाइप है ये स्प्रिंकलर का पाइप है। हर एक फ्लोर पे लॉबी में 2-2 स्प्रिंकलर दिए गए। और एक बड़ा वाला जो पाइप है 6 इंच का, इसको हम हाइड्रल लाइन बोलते हैं। इस लाइन को लैंडिंग वॉल दिया गया और होजरिल दिया गया है। बाद में इसको ये जो है ये बटरफ्लाई वॉल है। जब भी कभी इनकेस कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो
यहाँ से जो पानी है डायरेक्टली अगर नीचे आ गया या कहीं पे लीकेज हो गया तो अगर ये सिस्टम हमने बंद कर दिया, अभी यहाँ का क्या है कि ये राइजर स्प्रिंकलर लाइन और हाइड्रल लाइन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक भी हम चलाते हैं तो दोनों में पानी चालू हो जाता है, तो एक बेनिफिट उसकी वजह से होता है। और ये जो है इसका स्प्रिंकलर लाइन का बटरफ्लाई वाला है, ये हमेशा चालू रहता है। यहाँ पे आप प्रेशर दे सकते हो कि ये जो है इसमें 6 बार प्रेशर है, मतलब ये 6 बार में यहाँ पे प्रेशर रहेगा, टॉप फ्लोर तक आसानी से स्प्रिंकलर में पानी पहुँचा सकते हैं। और ये जो हाइड्रल लाइन है उसको सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स से अभी फिलहाल पानी है, ये ऑटो पे अभी नहीं रखा है। तो फायर का जो गाड़ी आएगा इसको कनेक्ट किया, पूरे सिस्टम में पानी चला जाएगा। उसको यहाँ पे एनआरवी दिया गया, उसको फायर इनलेट बोलते हैं, इसको टैंक इनलेट बोलते हैं। मैंने क्या बोला था कि अगर उसका पंप खराब हो गया, आपका सब पंप बंद हो गया, तो डायरेक्टली फाइटर ऊपर पानी मारेगा। लेकिन इसका क्या काम है कि आपका पंप चल रहा है, लेकिन फायर फाइटिंग करते हुए आपका पानी खत्म हो गया टंकी के अंदर। तो इससे क्या होगा कि फायर फाइटर आएंगे, इसमें अगर पानी लगाएगा टंकी से पानी, टैंकर से पानी इसमें आपका आएगा। वहाँ से पानी तो जा रहा है, यहाँ से पानी देगा, टैंकर खाली करेगा, दूसरा वो लोग टैंकर अपना भर के टैंकर लाएंगे तो इसमें ये तो लोग सिर्फ फिट कर देंगे, वो फायर लोग फाइटर स्टोर करेंगे, स्टोर हो टैंक जाएगा। के अंदर पानी देने के लिए ये टैंक इनलेट अच्छा, इसका पानी वो जो टैंकी में जाएगा पानी, ये डायरेक्टली टंकी के अंदर जाता है। आपको अगर कभी आपका उसका भी पानी खत्म हो जाता है तो यहाँ से भी आप आपका जो टैंकर है अंदर जाने की भी जरूरत नहीं, इसको लगा दिए, ये वॉल ओपन है, यहाँ से लगा दिया, डायरेक्टली वहाँ पे पानी चला जाएगा टंकी के अंदर। तो इसको टैंक इनलेट बोलते हैं। ये जो है अपना फायर पैनल है, जो भी 4 पंप है उनका सबका कनेक्शन यहाँ पे दिया गया है। ये जो है स्प्रिंकलर लाइन का यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं स्टिकर पे बड़ा वाला लगाने वाला हूँ। तो ये स्प्रिंकलर लाइन का है, इसमें एक ये मेन पंप बड़ा वाला पंप है और एक जॉकी पंप। जॉकी पंप का काम क्या होता है कि अगर समझो कहीं पे लीकेज हो गया, थोड़ा सा एक स्प्रिंकलर स्ट्रिप फट गया, तो ये पंप चालू होगा, ऑटोमेटिकली प्रेशर देता रहेगा, पानी देता रहेगा। समझो पूरे बिल्डिंग में अंगार लगे, 2-3 फ्लोर पे अंगार लगे, 7-8 स्प्रिंकलर अचानक से खुल गए, तो उससे क्या होगा कि छोटे पंप की कैपेसिटी नहीं है इतना लीकेज को कंट्रोल करने की या उसको पानी देने की। तो ऑटोमेटिकली ये पंप हमने अगर ऑटो पे रखा तो ऑटो पे चालू हो जाएगा और आपको पूरे सिस्टम में पानी देगा, नहीं तो आप इसको मैनुअल भी ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही पंप को ऑटो पे रखा है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर कभी बन सकता है या कहीं भी एक स्प्रिंकलर फट गया तो ज़्यादा प्रेशर आ सकता है, इसकी वजह से एक पंप को रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको एक पंप को रखा है। इसका जॉकी पंप का स्टॉप करने का मैनुअल पे हम कभी ये करते हैं, ये स्टार्ट करने का है और ये स्टॉप करने का है। अभी सिस्टम पूरा प्रेशराइज है, इसकी वजह से हम यही कर रहे हैं। अगर मैनुअल चेक करना है तो वैसे भी हम कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने सुबह किया है। और ये मेन पंप का स्टार्ट करने का अच्छा, हे ॲमीटर फक्त ते मेन पंपचंच आहे ना दोन्ही? नहीं, जॉकीला पण तोच आहे का? जॉकीला नहीं करना। नाही ना, जॉकीला हाँ, मेन पंप में start। ये वोल्ट मीटर हमेशा वोल्ट दिखाता है कि कितना वोल्टेज है। इसको अगर हमने अंदर रखा तो कोई चालू नहीं करना। और इसका दूसरा सप्लाई अल्टरनेट सप्लाई दिया गया। और ये जो है हाइड्रन का, मतलब जो बड़ा वाला पंप चेंज का लाइन है, हाइड्रन लाइन या लैंडिंग वाले, उसका मेन पंप है और एक जॉकी पंप है। अभी क्या है कि यहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब हाइड्रन लाइन भी और स्प्रिंकलर लाइन भी नीचे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसकी वजह से हमने क्या किया कि सिर्फ एक ही पंप को सिर्फ ऑटो पे रखा है। इससे क्या होगा कि दोनों सिस्टम में पूरा पानी आएगा, तो दूसरा चलाने की भी जरूरत दूसरे नहीं। पंप की चलाने की भी जरूरत नहीं। लेकिन हम जब भी टेस्टिंग के लिए आते हैं तो दोनों मोड पे चलाकर टेस्टिंग करते हैं। और इसका वोल्ट मीटर दिया गया है, एम्पियर मीटर है, और इसका नीचे ज़्यादा देर चलाएंगे तो टंकी को ये ऑन ऑफ का सिस्टम है क्या, ये चालू करेंगे? ये पूरा पैनल ये मेन ब्रेकर है, पावर ऑफ। पूरे पैनल का